रहे हैं कि इस इलेक्शन को राजनीतिक रूप में क्यों बदल दिया गया? क्या इसकी कोई ज़रूरत थी? या तो आपको अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा विकास नहीं करवाया जिस बिहाव पे जनता उनको वोटिंग दे करे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गलत कैंडिडेट को टिकट दे गई है, या सिंबल पे उतारा जाना आपके लिए सही था कि नहीं? आपने इतना टाइम लगाया उस कैंडिडेट को कंसीडर करने के लिए, कौन सा कैंडिडेट सही है, लेकिन आपको अभी तक भी नहीं पता चला कि उकलाड़ा की जनता किसको पसंद करती है। इस ग्राउंड स्तर पे वो मुझे लगता है सर्च करना ही भूल गए, जिसका जब उनको गलती का पता चला तब उनको एहसास हुआ कि अब डॉक्टर्स को बुलाने पड़ेंगे, अब तो टीम बुलानी पड़ेगी क्योंकि केस खराब हो चुका है। लेकिन जैसे कामरेड साहब ने बोला कि अलग अलग जब डॉक्टर आते हैं ना, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, जब 10 डॉक्टर एक पेशेंट को हाथ लगाते हैं ना तो वो केस बिगड़ता ही है। कोई इधर से टांग के मार रहा है, कोई इधर से सील रहा है, तब बीमारी का पता नहीं चलता। तब सिर्फ यही होता है कि इस पेशेंट को सील के बंद कर दिया जाए जल्दी से, हम तो छुट्टी मांगे इससे। तो वही यहाँ हो रहा है। डॉक्टर्स के जो ये कह रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल यहाँ पे स्टंट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका पेशेंट और ज़्यादा खराब होता जा रहा है ठीक होने की बजाय। तो बहुत ही उकलाना शहर के लोगों के लिए ये चिंताजनक बात है। अगर इतने छोटे इलेक्शन में सीएम को आना पड़ रहा है, तो एमएलए और एमपी के इलेक्शन में तो मुझे लगता है यहाँ मोदी जी को आना पड़ेगा। न भी कोई कैंडिडेट भाजपा का आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। यहाँ भाजपा का फूल खिल ही नहीं सकता। इनका दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य इन्होंने खुद चुना है। क्या थी आज से पहले भाजपा सरकार? क्यों विकास नहीं हुए? आज ही ये पुल देख लो, रोड्स देख लो, रातों रात रोड बनाई जा रही है। मैं तो सीएम जी से नायब सैनी से कहूँगी रोज आ जाओ, ऐसे एक एक करके हमारी सड़कें तो बन जाएंगी। तो मुझे लगता है उनको रोज बुला लेना चाहिए। दूसरी बात रही दूसरी महागठबंधन की सरकार, जिसको देखो महागठबंधन, कांग्रेस भी वहाँ, आम पार्टी भी वहाँ जा रही है, और बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ है गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, जो मेरी सरकार वही है, और उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए मैं लड़ रही हूँ। तो आप उकलाड़ा वासियों का ये फर्ज बनता है हमारा साथ दे, क्योंकि इनकी आवाज़ वहाँ पे खड़े बड़े बड़े नेता, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनका ध्यान लाइन के उस पार क्यों नहीं पड़ा? क्यों इस लाइन के पार बड़े बड़े घर हैं, सुंदर सुंदर रोड हैं, और क्यों लाइन के उस पार गरीब लोग जिनका चूल्हा रात को जलेगा भी नहीं, वो उनको भी नहीं पता? तो ये ध्यान वहाँ नहीं गया उनका। और आज मैं देख रही थी हमारे सदीक जी का, श्रीनिवास जी के बेटे का, एक वो बोले जी लाइन पर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने वोट ही क्यों देना है जब उनको हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है? तो भाई डालने भी क्यों जाना है? आप अपने कैंडिडेट को डालो ना, आपकी बेटी खड़ी है, आप इतने वोट डाल दो कि आपको ज़रूरत ना पड़े किसी के वोट की। तो मैं यही बोलूँगी, हाँ मैं लड़ रही हूँ गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए। तो आप मेरा इसमें साथ दें। 10 तारीख को जो हमारा चुनाव है, मेरा चुनाव चिन्ह घड़ी है, प्लीज़ अपना कीमती वोट देके अपनी इस बहन को सफल बनाएं, और नगर पालिका में हर 36 बिरादरियों की आवाज़ उठाने की मेरे हाथ में ताकत दें, ताकि उस कलम से मैं उकलाड़ा शहर का विकास देख पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे बड़ी जीत मैं उकलाड़ा की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। पहली जीत तो आपकी हो गई, तो मुख्यमंत्री चलो चाहे मजबूरी में ही आए, आना पड़ा। पुल के नीचे बुलडोजर चलने लग रहे, बढ़िया सारा पादरा कर दिया रहा। पहली जीत तो होगी। सारी सरकार इन बेटियों के सामने गोड्या में बाहर खड़ी है। अब मैं आखिर में यही कहता हूँ, मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, इनका मर्ज 13 10 तारीख को ठीक कर देंगे। जय हिंद।